हेलो एवरीवन, ये वीडियो है उनके लिए जिनका लास्ट अटेम्प्ट है 66 का मेंस और 67 का प्रीलिम्स। ये स्पेशली उन्हीं को टारगेट करके बनाया जा रहा है क्योंकि अभी लास्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए और बहुत सारे लोग लास्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई नहीं किए हैं। जो नहीं किए थे उनसे रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपलोड किया था। अब जो नहीं किया अब उनका क्या किया जा सकता है, जिनका नहीं हुआ 64। लेकिन अभी जो लास्ट अटेम्प्ट है उसमें इतने ब्लंडर्स हो रहे हैं, मतलब आप एक बात बताओ, 5-5 6-6 एग्जाम दे चुके हो, ढर्रा सारा वही है, सारे तरीके वही हैं, रिजल्ट में अंतर चाहिए। और मैंने कई बार कहा है कि रिजल्ट जो है आपके सिर्फ पढ़ने से अगर हो जाता तब तो बहुत आसान होता यूपीएससी और बीपीएससी निकालना, बहुत ही इजी होता। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आपका टेम्परामेंट, आपकी स्ट्रैटेजी, कॉन्फिडेंस, ये सब मायने रखता है और ये इवन ज्यादा मायने रखता है। आपको अगर वेटेज दिया जाएगा ना तो 60-70% इन्हीं का वेटेज होगा। सुनने में किसी को लगेगा कि बड़ा ही अजीब टाइप का इंसान है, ये क्या बोले जा रहा है, पढ़ाई को 30% दे रहा है, बिल्कुल 30%। क्योंकि जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहेगी, स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हैंडल कैसे करेंगे नहीं रहेगा, पढ़ के रख लो ना, एग्जाम निकल जाता है तो बता देना। आप में से ऐसे कई धुरंधर हैं जो 64 में जो सिलेक्शन किए हैं उनको पानी पिला दोगे फैक्ट्स के आधार पे, लेकिन सिलेक्शन वो लेके चले गए। कई धुरंधर होंगे आप लोगों में से जो एकदम हालत खराब कर दोगे अगर इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए, क्वेश्चन आंसर सेशन तो मैं जानता हूं उनको, ऐसा नहीं है, मुझे पता है ऐसे कई धुरंधर हैं। लेकिन सिलेक्शन कैसे लिया गया, कैसे पढ़ाई के आधार पे लिया गया, उनको फैक्ट्स नहीं पता है तब भी पास कर गए ना, क्योंकि उनके पास प्लानिंग थी। एक मिनट बस, अब मेरी भी प्लानिंग में चूक हो गई। अभी गर्मी लग रही है तब पता चला, अच्छा गर्मी क्यों लग रही है, रिमोट का ऐसी का। तो यही होता है, अभी प्लानिंग में चूक हो गया ना, अब पसीना आ रहा है तब याद आ रहा है अच्छा कहीं पंखा तो नहीं चल रहा है, जो भी ऐसी नहीं चल रही है, हो गया। तो ये चूक होता है, अभी देखो हो गया। तो ये जब चूक होगा तो गर्मी तो लगेगी, पसीने तो आएंगे, ये एकदम हो गया जस्ट। ये अब नहीं कहना कि ये स्क्रिप्ट तो रहता नहीं है मेरे पास, वैसे भी ये जस्ट हो गया, ठीक है। और एक अच्छा एग्जाम्पल मिल गया आपको कि मैं आ गया और मुझे जो बात करनी थी हम स्टार्ट कर दिए। अब ये लगा कि एक लंबा सेशन चलेगा तो उसके अंदर गर्मी लग सकती, पसीना, तो उसकी तैयारी पहले होनी चाहिए थी ना। अब जो अभी जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट है, सुनिए क्या करना है, जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट है, अभी लास्ट अटेम्प्ट वाले से हम लगातार बात कर रहे हैं और कभी 3 नंबर से, कभी 2 नंबर से, 66 में 8 नंबर से पीछे, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 66 निकल गया है और मेंस भी देना है। प्रीलिम्स वाले को बात करते हैं, 67 जिसका लास्ट है, 67 जिसका लास्ट है, पता है इसमें अभी 90% ऐसे हमारे पास स्टूडेंट हैं जो शुरू से लेके आज तक प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, पहला बात। और दूसरी बात, शुरू से लेके आज तक प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी उनके पास ढंग की बुक नहीं है। अब किताब की बात हम नहीं करेंगे, किताब की बात भी करेंगे, लास्ट में करेंगे। सुनो अच्छे से, कहां कहां प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहली दिक्कत जो अभी 67 देने वाले हैं, उनकी पीटी जो देने वाले, उनकी सबसे पहली दिक्कत जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनका लास्ट है, वो भी न्यू कमर बन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हो न्यू कमर बन के एग्जाम की तैयारी, आप नए थोड़ी हैं इस फील्ड में। तो सबसे बड़ा बात है कि एकदम से फ्रेशर समझ लेते हैं अपने आप को और तैयारी करते हैं। फ्रेशर समझ के जितनी बार तैयारी करोगे, स्टैटिकल चूक तो आप लगातार कर ही रहे हैं, तो वो आप वहीं, आपका रिजल्ट वही रहेगा जितना पिछले साल था। अच्छे से समझ लीजिए, एकदम कान खोल के, दिमाग खोल के सुन लो। अगर लास्ट अटेम्प्ट वाले भी अपने आप को फ्रेशर समझेंगे ना तो लुढ़क जाएंगे फिर से, क्योंकि स्ट्रैटेजी उनके पास है नहीं, ढर्रा वही है। तो आप पहली फ्रेशर नहीं है, आप फ्रेशर नहीं हैं, आप वो स्टूडेंट हैं जिनको जो थोड़े से चूक रहे हैं। इट मींस कि आप थोड़ा जान रहे हैं और थोड़ा छूट रहा है आपका, तो आपको थोड़ा मजबूत करना है।
पूरा मजबूत नहीं करना, क्योंकि आपका थोड़ा मजबूत है और आपके दिमाग में क्या है कि हमको पूरा मजबूत करना है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा वाला दो कहानी है ना, थोड़ा तैयार है और थोड़ा छूटा हुआ है, तो थोड़ा जो छूटा हुआ है उसको पहचानिए और जो थोड़ा तैयार है उसको पहले साइड में कीजिए, पहली बात। अब सेकेंड, जो छूट गया उसको कैसे कवर करें, कैसे पता चलेगा क्या छूट गया है? पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है, समस्या की प्लानिंग ही नहीं है। तो पता कैसे? फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ स्टूडेंट निकाले जा रहे हैं धनाधन जो है, क्योंकि उनके पास प्लान है कि हमको एग्जाम क्रैक करना है। अब जिनके पास, अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, जिनके पास ये जो छूटा हुआ पार्ट है वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे, वो पता चलेगा किसी भी प्रैक्टिस सेट के आधार पे, वो पता चलेगा जब आप किताब को पढ़ रहे हो, नोट्स को पढ़ रहे हो, तो उसमें कौन सा आपको याद नहीं है। तो जब आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल 66 में आपका नहीं, कौन कौन से सवाल गलत हो गए आपको पता है। अब वो सवाल क्यों गलत हुए ये भी आपको पता है, या तो आपको नहीं आ रहा होगा, ह्यूमन एरर कर दिया होगा, जो भी आपने किया है। अब आपको इस तरह के जो कुछ सवाल है जिनके कारण आपका रिजल्ट रुक रहा है, वो हर एक सब्जेक्ट के अंदर होगा। हर एक, सिर्फ करंट अफेयर्स को ब्लेम देके मत निकल जाना, हर एक सब्जेक्ट के अंदर वो समस्या होगी। उस समस्या को निकालिए, और निकालने का सबसे बेहतर आधार है कोई ना कोई क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का सेट। उस आधार पे आपको क्या करना है, उस आधार पे आप क्या करो कि उस मैटर, उस कंटेंट को निकालो, उस क्वेश्चंस को निकालिए और उसको तैयार कीजिए। सब नहीं करना, उसको तैयार कीजिए। अब अशोक के बारे में आप सब जानते हैं, ठीक है, 14वां शिलालेख में क्या है सिर्फ यही नहीं पता, तो 13 नहीं पढ़ना है, 13 नहीं पढ़ना। अब ये दिमाग में नहीं आया कि हमको उसका कोई भी इंस्क्रिप्शन याद ही नहीं है, कोई भी अशोक का इंस्क्रिप्शन हमको नहीं याद है, ये नहीं, हमको 14th नहीं याद है, 14वां नहीं याद है, तो हम उसको पढ़ेंगे, उसको क्लियर करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। ऐसे करके हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के का वो पॉइंट्स जो आपको नहीं पता है उसको कवर करते चलिए। और ये करने में जो आप पुराने स्टूडेंट हो ना, आपको अगर डेडिकेशन है, समर्पण उस लेवल का है, तो आपको 1 महीना भी नहीं लगेगा और हर सब्जेक्ट के वो सेक्शन आप कवर कर लेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर के जो सवाल आते हैं उनके क्वेश्चन तो आप सॉल्व करेंगे, उस ऑप्शन को भी सॉल्व करना है, उस ऑप्शन को भी सॉल्व कीजिए कि ऑप्शन पूछा गया तो कहीं से रिलेट तो नहीं कर रहा, कर रहा है तो ठीक है, एकदम से नहीं कर रहा तो छोड़ देना है। तीसरा, जो एकदम से वैसे क्वेश्चन होते हैं जो उसी साल पूछे जाते हैं, अगले साल नहीं पूछे जाएंगे, इट मींस कि एकदम से वियर्ड, एकदम से मतलब लीक से हट के कोई सवाल है, तो उधर दिमाग नहीं खपाना है, वहां से खुद को कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं कि उसी के पीछे दौड़ पड़े। और मोदी जी ने कहा था ना मन की बात में कि सबसे पहले आपको आसान, कठिन सवाल सॉल्व करने हैं, फिर आसान करना। नहीं, ये एकदम गलत लाइन है, ठीक है। मोदी जी ने जो कहा था ये गलत लाइन है। आपको सबसे आसान सवाल सॉल्व करने हैं, फिर कठिन सवाल की तरफ जाना है। क्योंकि इस चक्कर में क्या होता है, हमेशा लगता है किसी को क्या कि मेरा साइंस खराब है, हिस्ट्री पे तो ठीक ठाक कमांड है, और नहीं भी है ना तो बाद में हम कर लेंगे, साइंस पे। अब देखो क्या हुआ साइंस पे, अब साइंस उनका गड़बड़ है, वो अब साइंस पढ़ने लगे, अच्छा खासा टाइम साइंस में इन्वेस्ट कर दिया, और दिमाग के अंदर ये भी है हिस्ट्री भी छूटा हुआ है, लास्ट में उसको भी देखना है। एकदम से अच्छे से समझो, हिस्ट्री भी छूटा हुआ है, लास्ट में उसको भी तो देखना है हमको। और इधर क्या है, इधर साइंस पढ़े जा रहे हैं, ये पूरा कमांड में आ नहीं रहा है, जो आ जाता वो तो छूटा हुआ है। तो आप अगर हिस्ट्री कवर कर लो, पूरा ज्योग्राफी कर लो, पॉलिटी कर लो, पूरा कवर कर लिए, अब आप साइंस पढ़िए ना, तो आपको लगेगा अच्छा अब इतना ही बचा है, ये तो हम कवर कर चुके हैं, और ये आसान है तो बहुत जल्दी कवर हो गया। तो जो भी आसान पोर्शन है उसको तो छोड़ना ही मत, ठीक है। जो भी आसान पोर्शन है उसको तो एकदम मत छोड़ना, उसको तो आपको कवर करना है सबसे पहले, क्योंकि वही आपको मजबूती का आधार है, वही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि अब हम तो 60 क्वेश्चन पे तो सेफ हैं, 60 क्वेश्चन पे हम सिक्योर हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन में कोई नहीं लाएगा, अब हमको 20-30 क्वेश्चन और इंप्रूव करना है, थोड़ा सा साइंस से, थोड़ा इधर उधर से, और जो दिक्कत है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, करंट अफेयर्स देख लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इजी पोर्शन को मजबूत कीजिए, टफ की तरफ नहीं जाइए। और सिर्फ, और जो भी स्टूडेंट, जो भी आप में से जो भी लास्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, ये कभी मत अंदर सोचना कि ये मेरा अंतिम अटेम्प्ट है। ये सोच के तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी हमेशा अधूरी रहेगी। लास्ट अटेम्प्ट में भी कमाल किया जा सकता है, एकदम तूफान मचाया जा सकता है, ठीक है। और
लास्ट जब फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई कमाल कर सकता है तो लास्ट वाले कैसे नहीं करेंगे? फर्स्ट वाला आया, रिजल्ट लेके चला गया, आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है, तो आप कैसे नहीं करोगे? तो ये स्ट्रेटजिकल चूक एकदम से छोड़िए, किताबों को पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है? जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है उसको तुरंत कॉपी पे लिखिए, उसको सॉल्व कीजिए। आपका प्रॉब्लम अब आपके प्रॉब्लम्स को दूर करना है। जो ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम है, जो सॉल्व हो चुका है, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जो फैक्ट्स आपके याद हो गए हैं वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? जो आपको याद नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? जो आपको फेल कर रहा है। तो उसको आपको बार बार रिवाइज करना है और उसको पहचानना है। सबसे पहले पहचानना है, नोट करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है और इसको भी कभी कभी रिवाइज कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप बिना बहुत परेशानी के, क्योंकि परेशान हो जाओगे तो फिर मेरा मतलब नहीं है, बिना बहुत परेशानी के आप रिजल्ट सिक्योर कर लेंगे और बेहतर तरीके से, एकदम कहते हैं ना चढ़ के रिजल्ट सिक्योर करना, तो वो एकदम से आप कर लोगे और कोई नहीं रोक सकता। तो ये स्ट्रैटेजी पुराने वाले अपनाइए, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, लास्ट अटेम्प्ट समझ के तैयारी मत कीजिए कि लास्ट है तो क्या होगा, नहीं होगा, नहीं का तो सोचना ही नहीं है, होगा नहीं कैसे। तो ये सारी प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है? प्रॉब्लम्स को खींच के निकालिए, उसको दूर कीजिए। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत की किताब क्या करोगे पूरा पढ़ के? बताइए, आप क्या करेंगे पूरा पढ़ के? जरूरत ही नहीं है। आपको उसके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसको उठाइए, उसके चैप्टर्स को देख लीजिए। ये तरीका आपको प्रीलिम्स में करना है, डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। और जो मेंस वाले धुरंधर हैं, जो 66 जिनका लास्ट अटेम्प्ट है और पूरा मजे ले रहे हैं इधर से उधर, ठीक है, और जिनका पीटी निकल गया है, उनको ये लग रहा है कि अगर हम कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ ना तो अगली बार निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान आ गया था। तो आप लोगों में से किसी को गलतफहमी होगी कि आसान क्वेश्चन के कारण निकल गया और अगली बार भी निकल जाएगा, तो इस गलतफहमी को दूर कर दीजिएगा। 64 में ऐसे कई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, कई सारे जिनका 65 प्रीलिम्स नहीं हुआ, 66 प्रीलिम्स नहीं हुआ, 64 में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे कई सारे हैं। तो इसलिए ये अगर गलतफहमी होगी कि प्रीलिम्स निकाल लिए तो बहुत तीर मार दी है और अगले साल भी निकल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रीलिम्स आपने निकाल लिया, और वो भी इस बार इसमें भी यही बात करेंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है? जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या करे? हो सकता है उन्होंने मेंस की तैयारी नहीं की हो, ये पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है कि तैयारी नहीं की हो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि उनका ऑप्शनल पेपर पहले से एकदम डिसाइडेड नहीं हो, रैंडमली ले लिया हो। अब क्या करोगे? एक ये कैटेगरी। दूसरी जो लगातार मेंस देते आ रहे हैं उनका क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मेंस दे, दो कैटेगरी यहां पे, जो वो कैटेगरी जिन्होंने ये कहा, वो कैटेगरी जिनको लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और एग्जाम देना है, लास्ट अटेम्प्ट है मान लो, अब क्या करें? या जिनका पहली बार निकल गया वो भी एक तरह से उसी के अंदर आ जाएंगे, अगर सिर्फ पीटी के दम पे आप निकले हो, फैक्ट के दम पे। तो आपको क्या करना है? देखो, आपको अभी बिल्कुल ना, आपको पढ़ाई तो करनी है जम के, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका पढ़ाई इतना प्लान होना चाहिए, इतना सटीक होना चाहिए, स्ट्रैटेजी इतनी शार्प होनी चाहिए। अगर ये कर लिया तो अच्छे अच्छे लोगों को पीछे छोड़ दोगे। अब करना क्या है? आपको ऑप्शनल नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, आप बीपीएससी के ऑप्शनल पेपर को उठाइए प्रीवियस ईयर, एक यूपीपीएससी को भी उठा लो, दोनों के प्रीवियस ईयर को मिला लो और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अलग कर लो, उसके पॉइंट्स तैयार कर लो, पॉइंट्स को रट जाओ, ठीक है? अब समझने समझाने वाला कहानी खत्म। समझने समझाने वाली कहां, जब तक समझने समझाने वाली बात होती है तो मैं पहले कहता हूं पहले समझो तब याद करो। अब कहानी आपका खत्म हो चुका है, अब आप सीधा याद कर जाइए। और कई सारे लोग आपके सामने नहीं आएंगे इस फैक्ट के साथ, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कई सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो सिर्फ रट के एग्जाम दिए हैं। अगर कॉन्सेप्ट भी पूछ दोगे ना उसके अंदर तो मामला फंस सकता है। और ये गलत भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत तरीके से, एकदम जेन्युइन ऐसे कई कैंडिडेट हैं जिनको मैं जानता हूं, सिर्फ रट के उनके पास कोई किताब नहीं है, सिर्फ नोट्स रट लिया अपना बनाया हुआ कहीं और का और एग्जाम दे दिया प्रॉपर प्लानिंग के साथ और क्रैक कर दिए। तो ये तरीका बता रहे, इसको फॉलो कीजिए, ठीक है? उसके बाद जीएस में भी आपको यही करना है, प्रीवियस ऑर्डर उठाइए, एक यूपी को भी उठा लीजिए और वहां पे मिक्स कीजिए, उसको भी रेडी कीजिए, लेकिन जीएस में उससे थोड़ा सा आगे जाना है, कुछ और जो उसकी पेरिफेरी में जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उस पॉइंट्स को भी तैयार कीजिए। डाटा इंटरप्रिटेशन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डीआई बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डेली 1 से 2 सवाल आपको एग्जाम तक बनाना है। करंट अफेयर्स, 2 करंट अफेयर्स डेली तैयार कीजिए, 2 करंट अफेयर्स का टॉपिक
डेली तैयार कीजिए। बहुत कम टाइम में डीआई और करंट अफेयर्स कर लोगे, बाकी टाइम में आप अपने ऑप्शनल पेपर और जीएस को रेडी कीजिए। पॉइंट्स लिखिए जरूर। अब आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। जो भी नए हैं, जो भी देने जा रहे हैं पहली बार, आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग इसीलिए जरूरी है, आंसर राइटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सब कुछ पढ़ लोगे, बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। आंसर राइटिंग के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्लो चार्ट खूब बनाइए, पॉइंट्स खूब दिखाइए, और डायग्राम मिलता है मौका जहां वहीं बना दीजिए। तो क्या होगा, उससे जो चेक करने वाले हैं उनको आसानी हो जाएगी। वो समझ जाएंगे ऑलरेडी कि आप लिखना क्या चाहते हैं, और जैसे ही वो समझ जाएंगे आप लिखना क्या चाहते हैं, चीजें आसान हो जाएगी, वो स्कोर कर देंगे। तो ये उनके लिए जिनका रेडी नहीं है मेंस पहले से। अब एक दूसरी कैटेगरी है जो अपने ढर्रे को बदलना ही नहीं चाहती है। लगातार मेंस लिख रहे हैं, लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, लगातार फेल कर रहे हैं। तो लगातार लिख रहे हो, लगातार फेल कर रहे हो, तो कुछ तो बदलो उसके अंदर। रिजल्ट कैसे बदलेगा नहीं तो आप लगातार अगर मेंस दे रहे हो नहीं हो रहा है, इट मींस कि आपका जो नोट्स है उसके अंदर कमी है, आपका जो दायरा है वो कम है, आप अपने आंसर को तोड़ कम पा रहे हो, आप अपने आंसर में पॉइंट्स कम लिख पा रहे हो, लिखने का तरीका आपका कहीं ना कहीं गलत है, या एरिया पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं आप जहां पे पूछना चाहिए। अभी भी कई सारे हैं जो 2-3 मेंस दे चुके हैं, उनका डाटा इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, डीआई ठीक नहीं है, लेकिन किस भरोसे देते हैं पता नहीं। डीआई में चूक नहीं होना चाहिए, डीआई में चूक गए तो रिजल्ट नहीं आएगा, और आ भी गया तो बहुत नीचे का रैंक मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो डीआई को मजबूत कीजिए, प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है। पॉइंट्स और आंसर राइटिंग को एकदम ब्यूटीफुल बनाइए, नहीं हैंड राइटिंग से नहीं, उसको डिजाइन कीजिए फ्लो चार्ट से, डायग्राम से, जहां पे मैप बनता है मैप से, तो एकदम से उसको डिजाइन कर दीजिए ताकि एकदम दूर दूर से ऐसे देखे, अच्छा ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, और लगे कि एकदम ठीक है 2 नंबर समझ में आ रहा है। तो आंसर को इसको इंप्रूव कीजिए, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को डालिए। पॉइंट्स जो आप डालते हो पुराने स्टूडेंट खासकर, उसको अरेंज सही से कीजिए, क्योंकि आपका पॉइंट्स तो आपके पास है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नीचे, जो कम इंपॉर्टेंट है वो ऊपर है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स आपका जो है प्रॉपर अरेंज होना चाहिए कि कहां पे कैसे। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, बीपीएससी वर्ड लिमिट नहीं देती है, लेकिन जितना कम शब्द में जितना अच्छा लिखोगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, फॉलो किया जाता है कि जितना कम शब्द में अच्छे से आंसर, कम शब्द मतलब एकदम कम नहीं, तो जितने अच्छे से आप लिखोगे, 1 नंबर बराबर 10 वर्ड ऑन एन एवरेज लेके चलिए, अब उसको आप लिख रहे हो तो वहां पे आपको बेहतर नंबर मिलेगा। तो इस चीज को फॉलो करें, इसको फॉलो करेंगे काम आएगा, ठीक है। और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं कि जो नए स्टूडेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में आप अंतर लेके आ जाएंगे। तो 67 जिनका लास्ट है और 66 का मेंस जिनका लास्ट है, वो इन स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। स्ट्रैटेजी मायने रखता है आपके पढ़ाई से ज्यादा, ये जरूर दिमाग के अंदर डाल लीजिएगा। ये डाल लोगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करने लगेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू अभी आया है और जो आगे आने वाला है, सबकी स्ट्रैटेजी आपको बता दी गई है, ठीक है। सबने अपना स्ट्रैटेजी बताया है अच्छे से, तो उसको फॉलो कीजिए। सबने देखो प्रीवियस ईयर को किसी ने छोड़ा है, एकदम से प्लान किया, अच्छा इस साल ये आया, अगले साल ये आ सकता है, अगले साल ये आ सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग पूरा तैयारी की उन्होंने। तो होपफुली कि जिनका भी अंतिम अटेम्प्ट है उनको ये वीडियो मदद करेगा। और भी कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे इससे बताने की।